Hi everyone, welcome back to my Swam classes. So today I will teach you Ganga Nadi Tantra. Yes guys, first I will introduce to Ganga Nadi Tantra. इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने टीच किया था क्या सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो गाइज जो भी सिंधु नदी तंत्र पे नहीं देखे हैं वो फर्स्ट वीडियो मेरा पहले देख लें, क्योंकि उसमें सबसे पहले मैंने इसे सिलेबस को डिफ़ाइन किया कि एक्चुअली मैं शो आउट क्या करूँगी। एक्चुअली मैं गंगा नदी तंत्र के बारे में तो आज बताऊँगी, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा और उससे बहुत सारे पॉइंट क्लियर किया, जैसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में कि सिंधु नदी तंत्र क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनकी सहायक नदियों का क्या नाम है। तो आज हम भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र भारत की क्या है, सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें है। सिंधु नदी जो है वो भारत की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है गंगा नदी तंत्र और सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता है एकमात्र गंगा नदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र और इस पर बहुत सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या टीच करूँगी। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हम क्या सीखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और गंगा किस किस राज्य में जाकर बहती है, इनकी कौन सी सहायक नदियां हैं और उन नदियों की उत्पत्ति क्या है, वो कहाँ मुहाने बनाते हैं। तो ये पूरा सेशन जो हमारा है वो गंगा नदी तंत्र के लेकर है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा गंगा नदी तंत्र जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रणाली के साथ है। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए कि भारत की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षमता वाली नदी का नाम क्या है, गंगा नदी तंत्र। ये हिमालय से निकलने वाली ये हिमालय रिवर है, हिमालय से निकलने वाली। तो भारत की इंडिया की लार्जेस्ट वाटर सिस्टम के साथ सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता, लार्जेस्ट वाटर ऑब्जर्वेड, लार्जेस्ट वाटर कैपेसिटी सिस्टम। गाइज मैं इंग्लिश में कभी कभी दिस सेशन इज बाइलिंगुअल टू ऑल स्टूडेंट, सो इसमें हम स्पेशली क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षमता जो है वो गंगा नदी तंत्र की है। तो यू विल नोट डाउन दिस फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप क्लियर करें। सेकेंड पॉइंट ये है कि गंगा नदी भारत के दो देश से गुजरती है, एक तो भारत में बहती है और दूसरा जो है वो बांग्लादेश में जाती है गंगा, जिसे बांग्लादेश में गंगा को जमुना बोलते हैं। और गाइज बांग्लादेश में जब ये जाती है ना तो जमुना कहलाती है, और यहाँ पद्मा और जमुना दो धारा मिलकर क्या बनाते हैं, पद्मा बनाते हैं। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और बांग्लादेश में गंगा को जमुना बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि ये दो देश से गुजरती है। गंगा नदी कितने देश से गुजरती है, दो देश से गुजरती है, एक इंडिया और एक बांग्लादेश। भारत की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षमता गंगा नदी में है। गंगा नदी दो देश से गुजरती है, एक भारत से और एक बांग्लादेश से। इसके बाद अब लिखेंगे गंगा नदी का निर्माण आखिर कैसे हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो वी विल नोट डाउन दिस गाइज। उत्पत्ति यहाँ पे लिखते हैं। उत्पत्ति, गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, गंगोत्री यमुनोत्री, जैसे गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के पास से, उत्तराखंड का जो आप सीन देख रहे हैं, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के पास से गंगा नदी और यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से यमुना नदी निकलती है। तो यू विल नोट डाउन दिस, आप इसे नोट डाउन कीजिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के पास। इनका जो निर्माण हुआ दो धाराओं के मिलने के फलस्वरूप हुआ है। कौन कौन से वो मिलते हैं, विष्णु गंगा, अलकनंदा,
ये सभी मिलकर बनाते हैं। गंगा नदी जो है ना एक्चुअली 3, 4, 5 धाराओं के मिलने के फलस्वरूप बनते हैं। अलकनंदा, विष्णु गंगा, धौला गंगा, ये सभी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो इनका जो तो गंगा नदी का निर्माण जो है ना वो कैसे हुआ है? धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी से निकलते हैं। कौन? 2 धाराएं, एक धौली गंगा, दूसरा विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये दोनों नदी मिलकर ही गंगा नदी का निर्माण करते हैं। कहाँ? विष्णुप्रयाग में। क्योंकि धौली गंगा, विष्णु गंगा ये सभी कहाँ से निकलते हैं? सतोपथ हिमानी से निकलते हैं। तो सतोपथ हिमानी से, तो गाइज आपको बस ये पॉइंट याद रखनी है कि गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के पास से हुई है और इनका निर्माण जो है वो धौली गंगा, विष्णु गंगा 2 धाराओं के मिलने के फलस्वरूप हुआ है। एक धौली गंगा, दूसरा विष्णु गंगा, इनसे क्या बना है? गंगा नदी। तो गाइज गंगा नदी कैसे बना ये हमने अभी जस्ट डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी कितने राज्य से गुजरती है, तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। अब हम दूसरे पॉइंट को क्लियर करते हैं। गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है? गंगा नदी 5 राज्य से गुजरती है। गंगा नदी जो है ना 5 स्टेट से गुजरती है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन कौन से? गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड में है ना, यूके, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, और बिहार, बंगाल, झारखंड। गंगा नदी झारखंड में भी एंट्री करती है, तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। बिहार, खंड यूपी और उत्तराखंड। तो गाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गंगा नदी जो है 5 राज्य से गुजरती है। वो कौन कौन से आप उसे बताइए? तो बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी और उत्तराखंड। उसके बाद पूछेगा कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। गंगा की सबसे अधिक लंबाई जो है ना वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही प्रयाग है और प्रयाग में ही सबसे पहले गंगा प्रवेश करती है। तो गंगा की सबसे अधिक लंबाई यूपी में और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। कम लंबाई झारखंड में, सर्वाधिक लंबाई यूपी। गाइज कम लंबाई जो है ना वो कहाँ है? झारखंड में, सर्वाधिक यूपी में। तो अभी हम जस्ट क्या करेंगे? अब गंगा नदी जो है ना उसकी उत्पत्ति तो हो गई है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा अब निकल चुकी है। अब क्या होगा? अब गंगा अपने साथ अनेक सहायक नदियों को लेते हुए चलेगी, क्योंकि जब गंगा निकली हुई है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो गंगा सबसे पहले उत्तराखंड, सबसे पहले वो कहाँ पर प्रवेश करती है? उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो आप उसे लिखिए कि गंगा जब अपने हिमानी से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो सबसे पहले वो कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। गंगा सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। गाइस मैं हर चीज़ बोल दूंगी और उसके बाद आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि गंगा सबसे पहले हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए वो इलाहाबाद, प्रयाग हर जगह जाती है। तो वो हरिद्वार में जाती है। आप अब उसके बाद क्या हुआ? गंगा नदी तो निकल गई, उत्तराखंड में बही। उसके बाद उत्तराखंड से होते हुए वो अब गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए अब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ गंगा 2 भागों में वितरित हो जाती है। जैसे ही बांग्लादेश में गंगा एंट्री मारी, बांग्लादेश में जब गंगा गई तो वहाँ पे 2 वितरिकाओं में विभाजित हो गई, जिसे हम फर्स्ट क्या बोलते हैं? एक हो गया क्या? भागीरथी, और दूसरी हुगली।
बांग्लादेश में गंगा नदी जो है ना वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक बनती है भागीरथी, दूसरा जो बनती है हुगली। तो हुगली क्या है? कलकत्ता जो है हुगली नदी के तट पे है। और पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या बोलते हैं? भागीरथी। यही बंगाल से होते हुए जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो गंगा को, अब यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता किसके तट पे? हुगली के तट पे। कोलकाता हुगली नदी के तट पे है। दूसरा नोट डाउन कीजिए, भागीरथी पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या बोलते हैं? गाइज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूछता है कि पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जानते हैं? भागीरथी। भागीरथी। अब ये भागीरथी तो हो गई और कलकत्ता हुगली नदी के तट पे हो गई। और ये हुगली नदी क्या होती है? हुगली नदी जो है ना वो गंगा में अपना जल गिराती है। वो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। हुगली गंगा में अपना जल गिरा देती है और वहीं से वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कौन? गंगा। तो पश्चिम बंगाल में तो ये हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं। पहले आप लिख लीजिए कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को जमुना। तो गाइस आप यहाँ पे नोट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पूछ सकता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? जमुना। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। और यही पूछता है ना कभी कभी कि पद्मा और जमुना की धारा क्या कहलाती है? पद्मा और जमुना जब आपस में मिलते हैं ना तो उनको संयुक्त धारा को पद्मा ही बोलते हैं, क्योंकि पद्मा गंगा नदी है और गंगा नदी सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र है, इसलिए पद्मा ही बोलते हैं। गाइस एक बात पता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जहाँ पे मिलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। विश्व की सबसे बड़े डेल्टा में इसका नाम आता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि किस नदी पे बना है? आप नोट डाउन कीजिए, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है ना वो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसके अलावा ये बांग्लादेश में भी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा में इसका नाम है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा इसको बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड की है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा, that is spreaded in Pashchim Bengal, and that's the bank of river is called Ganga and Brahmaputra. तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर बसा हुआ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो चलिए सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। गाइस सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। क्योंकि
जो समुद्र में जो पेड़ पौधे उगते हैं वो ज्वारीय वन कहलाते हैं, और इनकी जो वनस्पतियाँ होती है ना वो काफ़ी लवणीय होती है, क्योंकि इनका अधिकांश भाग जल में फैला रहता है। ये जल रहता है, चारों तरफ जल। इन जल में क्या होता है, इस तरह के ऐसे ऐसे पेड़ उगे होते हैं, कटीले कटीले पेड़, और इनकी अधिकांश पत्तियाँ हैं ना वो जल में ही डूबी रहती है। तो ये क्या करते हैं, ये समुद्र की रक्षा करते हैं। जो डेल्टाई वन बने होते हैं ना उनको डेल्टाई वन, लवणीय वन और ज्वारीय वन भी बोलते हैं। तो आप इसे पॉइंट में नोट करें। तो अब इसे नोट डाउन कीजिए कि इनके और क्या नाम है। एक नाम है इनका सुंदरबन डेल्टा का और नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा का अन्य नाम क्या है? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वन, सुंदरी वन, मैंग्रोव, सुंदरी, ज्वारीय वन, ज्वारीय। तो गाइज सुंदरबन डेल्टा को मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। मैंग्रोव वन आप लोग सुने होंगे इनका नाम। तो क्या होता है, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो ये समुद्र की रक्षा तो करते ही हैं, ये क्या करते हैं, समुद्र की रक्षा करते हैं। ये काफ़ी लवणीय होते हैं। इसमें जो वृक्ष बनते हैं, एक और नोट डाउन कीजिए, इनके वृक्ष की प्रकृति नेचुरली वो कैसे होते हैं, वृक्ष जो होते हैं ना बिल्कुल लवणीय होते हैं। वृक्ष बहुत ही लवणीय होते हैं, और इनका अन्य नाम हम बता चुके हैं। तो ये सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, इनका सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक दूसरे के पास मिलते हैं। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसी है, तो पश्चिम बंगाल में इनका सर्वाधिक विस्तार है। तो आप इसे लिखिए कि इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ, सर्वाधिक विस्तार इनका सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में फर्स्ट। सेकंड में क्या है, दूसरा गुजरात। गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, कच्छ का रण, तो वहाँ पे क्या है, वो मैंग्रोव वन ज़्यादा है, क्योंकि गुजरात में कच्छ जो है ना वो काफ़ी दलदली वाला एरिया है। और तीसरा सर्वाधिक जो है ना आंध्र प्रदेश में है। आप लिखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गाइज मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। फिर पूछेगा कि दूसरे सबसे अधिक विस्तार वाला राज्य कौन है, गुजरात। तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि मैंग्रोव वन जो ज्वारीय वन भी होते हैं इनको लवणीय वन बोलते हैं, और इनका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो आप आंसर उसे क्या फर्स्ट करिएगा, फर्स्ट पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात और तीसरा आंध्र प्रदेश। और पूछे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर डेल्टा पे कौन से और वन मिलते हैं। तो गैसोलीना नाम का एक और वन मिलते हैं। अन्य वन का नाम लिखिए, गैसोलीना। यहाँ पे और वृक्ष मिलते हैं, गैसोलीना। इसके बाद आप जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो बंगाल टाइगर है ना, बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल का, वो एशियाई शेर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, बब्बर शेर। तो बंगाल टाइगर जो है ना वो कहाँ है, सुंदरबन डेल्टा के पास ही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ज्वारीय वन हमेशा समुद्र की रक्षा करते हैं, और बंगाल टाइगर जो है ना वो वहीं पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर का विकास, बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा के पास ही हैं। तो सर्वाधिक बंगाल टाइगर जो भी बाघ टाइगर वगैरह होते हैं वो सुंदरबन डेल्टा के आसपास दिखाई देते हैं।
तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो ये हमारा आज फैक्ट है, वो किसके बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में, कि गंगा नदी का विस्तार कहाँ कहाँ से, ये किन किन राज्यों से गुजरती है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा